एक घने और खूबसूरत जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में आर्यन नाम का एक सीधा साधा चरवाहा अपनी पत्नी देवी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, आर्यन अपनी बकरियों और भेड़ों को चराकर जंगल से अपने घर की तरफ लौट रहा था। दोपहर का समय था और वो अपनी धुन में मगन कुछ गुनगुनाते हुए भेड़ों को हाँक रहा था। चलो भाई चलो। अरे रे, तुम लोग इतना धीमे धीमे चलोगे तो घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। अरे आज तो घर जाकर हमें भोजन में रसगुल्ले भी खाने हैं, याद है ना? चलो चलो। इतना कहकर आर्यन आगे बढ़ जाता है। कुछ देर जंगल के रास्तों पर चलने के बाद वो अपनी कुटिया पहुंच जाता है। उसने बड़े प्यार से अपनी सभी बकरियों को बाड़े में सुरक्षित बांध दिया और फिर थकान मिटाने के लिए घर के अंदर चला गया। अरे देवी, जल्दी से भोजन लगा दो भाग्यवान, आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है। आज पता नहीं हमारी बकरियां बहुत धीरे चल रही थी, इसलिए घर आने में बहुत देर लगा दी। उसकी पत्नी देवी ने पहले से ही भोजन की थाली परोस कर तैयार रखी थी। आर्यन बैठा और बड़े चाव से भोजन करने लगा। आर्यन ने अभी भोजन करना शुरू ही किया था कि अचानक बाहर जंगल से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! आवाज सुनकर आर्यन के हाथ रुक गए। अरे सुन रही हो भाग्यवान, ये आवाज कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में कोई प्राणी किसी शिकारी के जाल में फंस गया है या किसी भारी मुसीबत में है। हाँ स्वामी, आवाज तो मुझे भी आ रही है, लेकिन जंगल में तो ये सब होता रहता है। आप पहले अपना भोजन तो कर लीजिए। लेकिन आर्यन एक दयावान पुरुष था। किसी जीव को तड़पता हुआ छोड़कर भोजन करना उसके स्वभाव में नहीं था। वो बिना एक पल की भी देरी किए खाने की थाली वहीं छोड़कर तुरंत उस आवाज की दिशा में भाग पड़ा। घने जंगल के अंदर आवाज का पीछा करते हुए वो एक जगह पहुंचा। उसने देखा कि एक विशाल भेड़िया एक शिकारी के बिछाए हुए मजबूत जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। आर्यन को देखकर भेड़िया भी थोड़ा घबरा गया। अरे बाप रे, ये क्या? यहाँ तो एक खूंखार भेड़िया फंसा हुआ है। मुझे इसे जल्दी यहाँ से निकालना होगा। लेकिन रुको, अगर मैंने इसे आजाद कर दिया तो कहीं ये मुझ पर ही हमला ना कर दे। आर्यन के मन में एक पल के लिए डर तो आया, लेकिन उस बेजुबान की तड़प देखकर उसने हिम्मत जुटाई। उसने सावधानी से आगे बढ़कर जाल की रस्सियां काट दी और भेड़िए को आजाद कर दिया। जाल से बाहर निकलते ही भेड़िए ने खुद को झकझोरा और आर्यन की तरफ देखा। हे मानव, मेरे प्राण बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक भेड़िए को बिल्कुल इंसानों की तरह स्पष्ट बोलते देख आर्यन आश्चर्यचकित रह गया। वो पीछे खिसका और आंखें फाड़कर देखने लगा। अरे अरे, तुम बोल सकते हो? क्या तुम कोई जादुई भेड़िया हो? बाप रे बाप, मुझे तो अब सच में बहुत डर लग रहा है। हे मानव, मुझसे डरो मत। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और जीवन भर तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। आज से तुम मेरे मालिक और मैं तुम्हारा सेवक। अरे भेड़िया भाई, तुम मेरे सेवक नहीं बल्कि आज से मेरे मित्र बनो। लेकिन मित्र, एक समस्या है। जब हम घर जाएंगे तो मेरी पत्नी तुम्हें देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाएगी। तो क्या हुआ मित्र, चलो घर चलते हैं और भाभी जी को थोड़ा परेशान करते हैं, मजा आएगा। इसके बाद दोनों नए बने मित्र हंसी मजाक करते हुए धीमे कदमों से कुटिया की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। आर्यन की पत्नी देवी बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने आर्यन के साथ एक खूंखार भेड़िए को देखा, वो आश्चर्यचकित हो गई और डरते हुए बोली, अरे अरे, ये आप किसे अपने साथ लेकर आ रहे हैं? इसे दूर रखिए, ये हमारी मासूम भेड़ बकरियों को नहीं छोड़ेगा। अरे देवी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि हमारा मित्र है और आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। आर्यन के समझाने पर देवी मान गई और फिर वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जिस शिकारी का वो जाल था, वो भटकता हुआ आर्यन के घर के पास आ गया। उसने उस भेड़िए को देखा और बोला, अरे ये तो वही जादुई भेड़िया है जो उस दिन मेरे जाल से पता नहीं कैसे बचकर भाग निकला था, लेकिन आज मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वो शिकारी भेड़िए की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसने वहां खड़े आर्यन को देखा। आर्यन को देखकर वो वहीं रुक गया। इधर आर्यन और भेड़िया आपस में बात कर रहे थे। मित्र,
तुम्हें यहाँ हमारे साथ इंसानों की तरह रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं मित्र, मुझे यहाँ कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मित्र, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बोलो मित्र, क्या बात है? मित्र, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई साधारण भेड़िया नहीं हूँ। मैं एक जादुई भेड़िया हूँ जिसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। हैं? तुम जादुई भेड़िया हो? अरे मित्र, मुझसे मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आर्यन, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? असल में मुझे एक श्राप मिला हुआ है कि मैं अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कभी अपने खुद के लिए नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हारे जैसे नेक और श्रेष्ठ आदमी को अपनी शक्तियों से निहाल करना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें कौन से 3 वरदान चाहिए? मित्र, मुझे अभी किसी भी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मुझे जब सच में जरूरत होगी तब मैं तुमसे वरदान मांग लूंगा। वरदान और जादू की बातें सुनते ही शिकारी इस वक्त के लिए यहाँ से चला गया। आर्यन और भेड़िए की दोस्ती गहरी होती गई और कुछ दिन हंसी खुशी बीत गए। लेकिन वो पुराना शिकारी फिर से सक्रिय हो गया था। उसने देखा कि वो भेड़िया अब आर्यन के घर में एक पालतू जानवर की तरह रहता है। ये भेड़िया तो जैसे आर्यन का मित्र बन गया है, लेकिन इनकी ये मित्रता मेरे होते हुए ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। शिकारी ने एक शातिर योजना बनाई। एक दिन उसने चुपके से आर्यन की कुटिया के बिल्कुल सामने एक मजबूत जाल बिछा दिया। अब कहाँ बचकर जाएगा? इस जाल से आज तक कोई नहीं बच पाया, तो ये कौन से खेत की मूली है? जैसे ही भेड़िया बाहर निकला, उसका पैर उस जाल में फंस गया। जाल तुरंत कस गया। अरे ये क्या हुआ? ये किसका जाल है? तभी शिकारी झाड़ियों के पीछे से बाहर निकला और जोर जोर से हंसने लगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। शोर सुनकर आर्यन तुरंत दौड़ता हुआ बाहर आया और उसने अपने मित्र भेड़िए की हालत देखी। मित्र आर्यन, ये जाल कोई साधारण जाल नहीं है। इसकी पकड़ मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी। अब तुम्हें अपनी मदद के लिए अपने पहले वरदान का उपयोग करना ही होगा। अपने मित्र को पीड़ा में देखकर आर्यन ने बिना एक पल सोचे जोर से चिल्लाकर कहा, हे मित्र, अगर ऐसा है तो मेरा पहला वरदान ये है कि तुम इसी क्षण इस जाल के प्रकोप से पूरी तरह मुक्त हो जाओ और ये दुष्ट शिकारी यहाँ से कोसों दूर चला जाए। आर्यन के इतना कहते ही एक चमत्कार हुआ। क्षण भर में वो जाल हवा में गायब हो गया और भेड़िया वापस साधारण हो गया। उसी समय एक अदृश्य शक्ति ने उस शिकारी को हवा की गति से मीलों दूर पहुंचा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। कोई बात नहीं मित्र, इसमें धन्यवाद कैसा। इस घटना के बाद कुछ समय तक जंगल में शांति रही, लेकिन उस शिकारी का एक साथी बदला लेने की फिराक में था। उसने सोचा कि भेड़िए को सीधे हराना तो मुश्किल है, इसलिए उसने आर्यन की पत्नी देवी को निशाना बनाने की सोची। एक दिन जब देवी जंगल में लकड़ियां लेने गई थी और वो उसे लेकर दूर चला गया, आर्यन बकरियों को चराकर घर लौटा तो पत्नी को न पाकर बुरी तरह विलाप करने लगा। देवी, देवी तुम कहाँ हो? आर्यन को रोता देख भेड़िए ने अपनी जादुई दृष्टि से ध्यान लगाया और उसे सब कुछ दिखाई दे गया। मालिक, शांत हो जाइए। देवी भाभी यहाँ से मीलों दूर एक खतरनाक गुफा में बंद है। उस जगह पहुँचना साधारण रूप से नामुमकिन है। आर्यन ने अपने आंसू पोंछे और अपना साहस जुटाया। मित्र, मुझे मेरे दूसरे वरदान की शक्ति अभी चाहिए। तुम मुझे और स्वयं को हवा की गति से उस गुफा तक पहुंचा दो और हमें ऐसी शक्ति दो कि हम देवी को सुरक्षित बाहर निकाल सकें। आर्यन के वरदान मानते ही देखते दोनों हवा की गति से भागे और सीधे उस खतरनाक गुफा के अंदर जा पहुंचे। गुफा के अंदर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि इस वक्त गुफा में वो दुष्ट शिकारी मौजूद नहीं था। आर्यन और भेड़िए को अपने सामने देख देवी बहुत खुश हुई। स्वामी, आप आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। एक शिकारी मुझे पकड़कर यहाँ ले आया था। वो किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। घबराओ मत देवी, चलो मित्र, हमें वापस हवा की गति से घर पहुँचा दो। पलक झपकते ही तीनों सुरक्षित रूप से वापस अपनी कुटिया में लौट आए। कुटिया पहुंचकर देवी ने राहत की सांस ली। हे जादुई मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। आज से तुम मेरे सगे भाई के समान हो। समय का चक्र घूमा और अगले वर्ष आसमान से बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। पूरे जंगल में भीषण सूखा पड़ गया। पेड़ सूखकर ठूठ हो गए। हे भगवान, ये कैसी विपदा है। आर्यन का दयालु मन यह हाहाकार देख न सका। आर्यन दौड़कर भेड़िए के पास गया और बोला, मित्र, आज मुझे अपने तीसरे और अंतिम वरदान की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता,
बस इस तड़पते हुए जंगल को बचा लो। मेरी प्रार्थना है कि तुम वापस इस जंगल को हरा भरा कर दो और ये सूखा हमेशा के लिए खत्म कर दो। आर्यन की निस्वार्थ भावना देखकर भेड़िए ने संकल्प किया और तभी एक ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ और एक ही पल में जंगल का सारा सूखापन दूर हो गया। देखते ही देखते सारे मुरझाए हुए पेड़ फिर से लहलहा उठे। सभी जानवर और पक्षी खुशी से झूमने लगे। आर्यन की बकरियां फिर से हरी घास चरने लगीं। कमाल कर दिया मित्र। लेकिन जैसे ही यह चमत्कार हुआ, भेड़िए के मुखमंडल पर चिंता की लकीरें उठ गईं और बोला, प्रिय मित्र, तुम्हारे तीनों वरदान पूरे हुए। अब मेरा इस धरती पर समय समाप्त हुआ। ये सुनते ही आर्यन और उसकी पत्नी देवी भावुक हो गए। क्या तुम चले जाओगे? हाँ मित्र, मैं एक शापित गंधर्व था जिसे एक लालची मनुष्य की मदद करने के कारण ये रूप मिला था। तुमने निस्वार्थ होकर अपनी शक्ति दूसरों और प्रकृति के लिए खर्च की, जिससे मेरा श्राप कट गया है। अब मैं अपने लोक वापस जा रहा हूँ, पर याद रखना, जब भी तुम दिल से मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे पास मौजूद रहूंगा। भेड़िए ने आर्यन को मन ही मन प्रणाम किया और एक पल में वहां से अंतर्ध्यान हो गया। आर्यन और उसकी पत्नी अब भी उसी जंगल में रहते हैं। वे अब अकेले नहीं थे, क्योंकि पूरा जंगल और जानवर उनका परिवार बन चुके थे। आर्यन आज भी बकरियां चराते हुए गुनगुनाता है और उसकी आंखों में अपने उस जादुई मित्र की यादें हमेशा ताजा रहती हैं। कर भला तो हो भला। आर्यन ने भेड़िए की जान बचाई और बदले में उस भेड़िए ने आर्यन के जीवन की हर मुसीबत को दूर कर दिया।